तो गाइज वेलकम बैक टू मिरेकल मानवा। गाइज आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहां हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चैन होता है। वह अपने बॉस मिस्टर झांग से बात कर रहा होता है और कहता है, बॉस यह प्रोजेक्ट मैंने किया है, इस प्रोजेक्ट का कर्ता धर्ता मैं हूँ, तो इस प्रोजेक्ट का कमीशन मुझे मिलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर जांग ये बात सुनकर कहता है, तू मेरी कंपनी में काम करता है, तू मेरा सिर्फ नौकर है, इस कंपनी की हर चीज़ मेरे से बिलोंग करती है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये बात सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो मुबारक हो तुझे अपनी कंपनी में यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में मैं वापस दोबारा काम नहीं करूँगा। चैन अपने सामान को पैक करने लग जाता है और तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, चैन तू क्या कर रहा है, तुझे मिस्टर जांग के बारे में नहीं पता है, अगर वह चाहे तो तुझे यहाँ कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, तो तू क्या करेगा? अगर तू चला जाएगा तो तेरे पास कोई जॉब नहीं रहेगी, तो तू अपनी गर्लफ्रेंड और अपने गर्लफ्रेंड के पिता पैरालाइज के दवाई का खर्चा कहाँ से निकालेगा? यार ज़रा सोच इस बारे में। चैन यह बात सुनकर कहता है, मैं सब देख लूँगा, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक घर और एक कार छोड़ के गए हैं, मरने से पहले उससे मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। चैन पार्किंग लॉट में आ जाता है, जहां उसके फ़ोन में कई सारे मैसेज आए होते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किए होते हैं। उन मैसेज पर लिखा होता है, चैन मैं अब से तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और मैं तुमको नहीं जानती हूँ, इसलिए मेरा आज के बाद पीछा मत करना। चैन यह सब मैसेज को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा से कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कॉल उठाकर कहती है कि देख, मुझे तेरे से कुछ लेन देना नहीं है, तो सॉरी, मेरा पीछा मत करना, मुझे कॉल मत करना, और मेरा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। आज बातें सुनकर चैन रोने लगता है और कहता है, अरे मेरी किस्मत, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। चैन अपनी कार में बैठ जाता है और कहता है, चलो ठीक है, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, जो ज़िंदगी में लिखा होता है वही होना होता है, मैं इन सब चीज़ों से जल्दी मूव कर जाऊंगा, तो मैं आज से ऑनलाइन कैब ड्राइविंग करूंगा। तब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती है। तभी उसको ऐप पर नोटिफिकेशन आता है कि सर, आपको कस्टमर एक कस्टमर के तरफ से रिक्वेस्ट मिली है जिसे आपको रिसीव करना है। वह उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। वह ऐप बताता है उसे 1 किलोमीटर वहाँ पर आपको कस्टमर को लेने जाना है। चैन वहाँ पर पहुँच जाता है और कॉल करता है। कॉल की तरफ से उसे सुनाई देता है कि मैं अपने कमरे में हूँ, सिर्फ प्लीज़ थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करें, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। ये सुनकर चैन गुस्से से बोलता है, जब तुम मेकअप कर रही हो तो मुझे थोड़ी देर बाद बुलाना चाहिए था आपको। लड़की कहती है, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें और इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें, मुझे आपको नहीं रिसीव करना है। वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन मैं आपको कंप्लेन और एक बैड रिव्यू भी दूंगी। चैन यह सुनकर कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी वहाँ पर एक लड़की अपेयर होती है, जिसे देखकर चैन कहता है, क्या चल रहा है, तुम कौन हो? सिस्टम कहता है, होस्ट मिल गया है और सारी बाइंडिंग कंडीशन मीट कर रही हैं। वह लड़की कहती है, बैड रिव्यू रिवार्ड सिस्टम है इस सिस्टम का नाम। सिस्टम होस्ट को विशेष देता है अपने साथ बाइंड होने की। होस्ट, आप बाइंड होना चाहते हो तो यस, और वरना तो नहीं। चैन उस लड़की की बातें सुनकर कहता है, क्या
चल रहा है मेरे साथ। मैंने सुना था कि रिवॉर्ड गुड रिव्यू पर मिलते हैं और ना कि बैड रिव्यू पर रिवॉर्ड मिलता है। लड़की कहती है सिस्टम आपको रिवॉर्ड दे सकता है जितना जल्दी बाइंडिंग कंप्लीट हो। रिवॉर्ड बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये मनी, प्रॉपर्टी, लग्जरियस कार या कोई स्किल हो सकती है। चैन ये बातें सुनकर बहुत जोश से कहता है, क्या यह चीटिंग स्किल जैसा नहीं है? तो तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? इसे जल्दी से बाइंड कर दो। वह लड़की चैन के कमांड रिसीव कर बाइंडिंग कंप्लीट कर लेती है और चैन को बताती है बैड रिव्यू रिसीव करने पर होस्ट को सक्सेसफुल बाइंडिंग हो गई है। होस्ट को पैसेंजर से बैड रिव्यू रिसीव करने हैं और बदले में सिस्टम आपको रिवॉर्ड देगा, और आमतौर पर आपको पैसेंजर को गुड सर्विस भी देनी होगी जिससे आपको गुड रिव्यू मिलेगा, जिसके कारण आपको अपने ड्राइविंग रेटिंग मेंटेन रहेगी और इससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होगा। आपको अभी एक कंप्लेंट और बैड रिव्यू रिसीव हुआ है, जिसके कारण सिस्टम आपको रिवॉर्ड में ऑल आइलैंड होटल के 28% स्टॉक मिलते हैं और आप इसके कारण सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर और ऑल आइलैंड होटल के बन जाते हैं। आपको ऑल आइलैंड होटल पर जाकर इक्विटी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट को चेक करना है और डॉक्यूमेंट और कुछ फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करनी है। चैन सिस्टम से बाहर आ जाता है और कहता है, यह सिस्टम बहुत पावरफुल है। बाइंडिंग के बाद ही इसने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया मुझे। अचानक तभी चैन को एक नया ऑर्डर रिसीव होता है। 1.2 किलोमीटर दूर आपको एक पैसेंजर को रिसीव करना है और उसकी डेस्टिनी ऑल आइलैंड होटल है। चैन इस ऑर्डर को देखकर कहता है, यह ऑर्डर मेरे लिए ही बना है। इसी समय मेरी ऑल आइलैंड होटल पर डिनर रिजर्वेशन भी है और मुझे वहां से इक्विटी ट्रांसफ़र लेटर को भी रिसीव करना है। चलो उस पैसेंजर को रिसीव करने चलते हैं। चैन वहां पर पहुंच जाता है और वह एक लड़की से कहता है, हेलो, क्या तुम पैसेंजर साथ में ऑर्डर आईडी नंबर 8043 है हो? गाइज, ये लड़की इस सीरीज की मेन हीरोइन लीड है जिसका नाम जिया है। वह जिया कहती है, हाँ ये मैं हूँ। फिर जिया कार में बैठ जाती है। चैन कार को स्टार्ट कर देता है। जिया चैन से कहती है, तुम आगे के मिरर से मुझे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर चैन बोलता है, मैडम, क्या तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता है? ड्राइविंग करना नहीं आता है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं? मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं रोड के पीछे की कंडीशन को देख रहा था। जिया यह सुनकर कहती है, तुम ये कह रहे हो कि मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती है? तुम मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? जब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है तो यह पक्का है कि मुझे ड्राइविंग आती ही होगी। क्या तुम एक स्किलफुल नहीं हो और तुम बहुत कार स्लो चला रहे हो? तभी अचानक चेंज एक्सीलेटर एक्सीलेटर को दबा देता है, जिसके कारण कार हवा से बातें करने लगती है तेज, जिसके कारण कार की स्पीड बढ़ जाती है। यह देखकर जिया घबराते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? इसे आराम से चलाओ ब्रोदर। ये गलत थी, मैं गलत थी, प्लीज कार को स्लो चलाओ। जिया की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वह चैन से बोलती है, डियर ब्रोदर, मैं सच में गलत थी, प्लीज कार को स्लो चलाओ। और घबराते हुए कहती है, मैं डर गई। चैन डेविल स्माइल के साथ कहता है, कौन है तुम्हारा ब्रोदर? सिर्फ मैं तभी कार स्टॉप करूंगा तब एक्सीडेंट होगा। क्या तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकती हो? लेकिन मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे डैडी बोलोगी तो तभी मैं तुमको जाने दूंगा। जिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह ये बात सुनकर चैन को डैडी कह देती है। चैन ये सुनकर अचानक से कार का ब्रेक दबा देता है और बोलता है, गुड गर्ल, हम आइलैंड होटल पर पहुंच गए हैं, चलो जाओ यहाँ से। जिया जिया कार में से उतरते हुए कहती है, मेरा वेट करना तुम, मैं तुमको एक बैड रिव्यू देती हूँ और अभी एक कंप्लेन करती हूँ, तब मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुमको डेंजरस ड्राइविंग के चलते तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। चैन को तभी सिस्टम विंडो पर एक मैसेज शो होता है जिस पर लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आप दूसरे बैड रिव्यू पर जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग की ओनरशिप रिवार्ड में मिलती है।
वहाँ मैनेजमेंट ऑफिस पर जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लें। चैन यह मैसेज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग है जहां मैं पहले काम करता था, अब मैं उस टकले जांग से अपना हिसाब सेटल कर लूंगा। चैन आइलैंड होटल के अंदर चला जाता है जहां उसे जिया देखकर शौक हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि यहाँ बिना रिजर्वेशन के नहीं आ सकते हैं। चैन यह सुनकर हंसते हुए कहता है गुड गर्ल, क्या तुम खुद से नहीं देख सकती कि तुम्हारे फादर ने पहले से ही यहाँ सीट रिजर्व कर रखी है। चैन अपने मोबाइल से रिसेप्शन लेडी को रिजर्वेशन कंफर्म करवा देता है। रिसेप्शन लेडी कहती है मिस्टर चैन आपकी सीट टेबल नंबर 8 पर है, हमारा स्टाफ आपका वहाँ ध्यान रखेगा। हालांकि हमारे मैनेजर ने आपको दूसरे डॉक्यूमेंट देने के लिए भी कहा है। ये रहे वो डॉक्यूमेंट, आप इन्हें आराम से पढ़ लें और चेक कर लें। मैं आपको टेबल नंबर 8 पर लेकर चलती हूँ। चैन ये सुनकर कहता है ओके ठीक है। जिया ये सब होते हुए देखकर अपने मन में कहती है अगर मैं तुमको लेकर गलत भी हूँ फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। रिसेप्शन लेडी चैन को टेबल नंबर 8 पर लेकर आ जाती है और कहती है मिस्टर चैन थोड़ा इंतज़ार करें, आपका मील जल्दी ही रेडी हो जाएगा, इतने आपको कॉफ़ी का मज़ा लेना चाहिए। चैन कॉफ़ी को पीने लगता है, तभी उसके पास से जिया गुजरती है और एक बंदे के पास चली जाती है और उस बंदे से कहती है हेलो, क्या आप मिस्टर लोंग हैं। मिस्टर लोंग जिया से हैंडशेक करते हुए कहता है हाँ मैं मिस्टर लोंग हूँ और आप मिस जिया जिनको इंट्रोड्यूस डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, प्लीज़ आप यहाँ बैठिए। चैन यह देखकर कहता है क्या ये एक ब्लाइंड डेट है, जैसा नहीं दिख रहा है। चैन कॉफ़ी को पीने लगता है, तभी अचानक होटल में एक मोटा और दो लड़की एंटर करते हैं। रेड कपड़े वाली लड़की का नाम जिन था और जिसमें मोटे आदमी का नाम मास्टर ली था, और ब्लू हेयर वाली लड़की का नाम फीफी था जो चैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसे देखकर चैन कहता है क्या कोइंसिडेंस है। जिन पर शिफ्ट होता है। जिन मास्टर ली से कहती है ब्रोदर ली, मैंने अभी अपने एक फ्रेंड को देखा है, मैं उसे हेलो करने जा रही हूँ। जिन चैन के पास आकर कहती है चैन तुम बहुत गलत कर रहे हो, जबकि तुमने और फीफी ने पहले से ही ब्रेकअप कर लिया है। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करने आए हो। चैन जिन से कहता है कि मैं इतना लो कैटेगरी का नहीं हूँ कि मैं यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करूँगा, और मेरा तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम अपने 20s में शर्म नहीं है कि तुम पूरे दिन एक 40 या 50 की एज के आदमी के साथ स्पेंड कर रही हो, मुझे तुम्हारे पेरेंट के लिए बुरा फील हो रहा है। जिन यह सुनकर गुस्से से कहती है तुम चैन। तभी पीछे से मास्टर ली जिन से कहता है जिन क्या चल रहा है। जिन कहती है ब्रोदर ली सब ठीक है, तुम गाइस वहां जाकर टेबल पर बैठ जाओ, मैं वहां जल्दी आ जाऊंगी। मास्टर ली गुस्से से कहता है यह सही नहीं है, मैं तुमको वहां से देख रहा था, तुम गाइस कोई बैड कन्वर्जेशन कर रहे हो। ए लड़के तुम कौन हो। चैन एक स्माइल के साथ मास्टर ली से कहता है मैं फीफी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, उसने आज मेरे साथ ब्रेकअप किया है। मास्टर ली यह सुनकर फीफी से पूछता है फीफी क्या वह सही है। फीफी रोते हुए कहती है नहीं, मैंने उसके साथ ब्रेकअप बहुत पहले ही कर लिया था, सिर्फ वह सच में मानना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे आज फिर से ब्रेकअप की कर लिया है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे फॉलो करते हुए ऑल आइलैंड होटल पर आकर वह मुझे बुली करने की कोशिश करेगा। मास्टर ली फीफी को गले से लगाकर कहता है फीफी तुम बहुत अच्छी हो, यह तुम्हारे गलती नहीं है, तुमको किसी ऐसे बंदे को लेकर अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। फीफी कहती है ओके। मास्टर ली चैन के पास जाकर कहता है हे यंग मैन, जिस तरह से तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से करने की कोशिश की है, तुम बहुत अनोइंग हो। तभी मास्टर ली एक वेटर से कहता है वेटर अब एक मैनेजर चैन को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वह लेडी
कहती है ओके सर, मैं अभी मैनेजर चैन को बुलाकर लाती हूँ। फीफी चैन से कहती है चैन तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ, क्यों नहीं जाते हो, तुम बाद में और ज्यादा सफर करोगे। जिया भी यह सारा ड्रामा अपनी टेबल से देख कर उस हंस रही होती है और मन में कहती है यह बंदा सच में बहुत अजीब है। जो सिचुएशन सामने आई है, चलो देखते हैं तुम इसका कैसे एंड करते हो चैन। मिस्टर लोंग जिया से कहता है मिस जिया, क्या आप उस बंदे को जानती हैं? जिया मिस्टर लोंग से कहती है मैं उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उसकी अभी कैब में आई हूँ। उसने मुझे परेशान ही नहीं किया था और उसका वह बैड एटीट्यूड, लेकिन वह मुझे पूरी तरह से जान से मारना चाहता था अपनी बेकार ड्राइविंग के साथ, और उसने मुझसे अपने आप को डैडी भी बुलवाया, वरना वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। इसलिए जब मैं कार से निकल गई मैंने उसको बैड रिव्यू दे दिया। मिस्टर लोंग गुस्से से खड़े होकर कहता है उसकी ऐसा आपके साथ करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस जिया आप मेरा इंतजार करें, मैं उसे एक लेसन सिखाता हूँ। मिस्टर लोंग और जिया चैन के पास आ जाते हैं। जिया मिस्टर लोंग से कहती है आप ज्यादा इम्पल्सिव मत होना। मिस्टर लोंग चेन के पास पहुंच जाते हैं और चेन से कहते हैं ए तू कौन है? तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड कैसे किया? यह सुनकर चेन कहता है मिस्टर लोंग से तुम यहाँ कौन हो और तुम यहाँ क्या प्रॉब्लम मचाने आए हो? यह सुनकर लोंग कहता है मेरा नाम मिस्टर लोंग है और तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड किया है। आज हम दोनों ब्लाइंड डेट पर आए थे और जब तक तू मेरे से झुककर माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर चैन कहता है तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरे सामने झुककर झुककर माफी मांगू। आखिरकार तेरा बाप कौन है? ये सुनकर मिस्टर जहांग कहता है अच्छा मेरा बाप टिनटिन मो इन्वेस्टर ग्रुप का मालिक है, समझा? और मेरे फादर यहाँ के भी इन्वेस्टर इन्वेस्टर हैं और यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, समझा तू? मैं यहाँ पर तुझे ब्लैक लिस्ट करवा सकता हूँ, तेरे को यहाँ पे बैन करवा सकता हूँ। ये सुनकर चैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तू एक अमीर बिगड़ी बाप की औलाद है। हम तभी वहाँ मैनेजर चैन आता है। वो कहता है मिस्टर ली कितना समय हो गया आपको देखा नहीं। मिस्टर लोंग आप भी हैं यहाँ? वाह, सच में क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, आप दोनों यहाँ पर आए हैं। ली कहता है और सुन मैनेजर, मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आज आया हूँ, पर लेकिन उसका एक्स यहाँ पर गड़बड़ पहुँचा रहा है, समझा? मैं चाहता हूँ कि तू उसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दे। मिस्टर लोंग भी यही सेम बात कहते हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज एक ब्लाइंड डेट पर आया हूँ और एक बंदा जो कि हम यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तू उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। ये सुनकर मैनेजर चैन कहता है अच्छा वह कौन पागल आदमी है जो आप दोनों जैसी महान हस्तियों से पंगा ले रहा है? ये सुनकर वह दोनों चैन की तरफ इशारा करते हैं। मैनेजर चैन को देखकर शौक हो जाता है और मन में कहता है अरे बाप रे, ये बंदा तो वही फोटो वाला बंदा है जिसको बोर्ड के डायरेक्टरों ने दिखाया था। मैनेजर कहता है ये यंग लड़का हमारे ऑल आइलैंड होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, यानी कि हमारा आधा होटल तो इसी अकेले के नाम पर ही है। तभी मैनेजर चैन अचानक से कहता है सिक्योरिटी जल्द से जल्द यहाँ आओ और इन दोनों नालायकों को यहाँ से निकालो। ये सुनकर मिस्टर ली कहता है आखिरकार चैन तू क्या कर रहा है? तू भूल गया मैं यहाँ का फूड सप्लायर हूँ, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? और जहाँ पे मिस्टर लोंग कहता है ए मिस्टर चैन, मैनेजर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भूल गए मेरे डैड यहाँ के इन्वेस्टर हैं, समझे ना? मैनेजर कहता है चलो एवरीवन, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मिस्टर चैन हमारे ऑल आइलैंड होटल के सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, हमारा आधा होटल इनके अंडर में ही आता है। मैनेजर से कहता है मैनेजर क्या आपको पता था ये कि मैं सबसे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ ऑल आइलैंड होटल का? मिस्टर ली और सारे लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और मिस्टर ली कहता है क्या ये एक सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है? तभी सीन जिया पर शिफ्ट होता है। जिया कहती है अपने मन में ये कैसा हो सकता है कि ये
सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ऑल आइलैंड होटल का। हालांकि ये तो एक टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। क्या ये एक सच में रिच किड है जो कि अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है? चेन कहता है मैनेजर से, मैनेजर आपको अब से मिस्टर ली के वेजिटेबल को एक्सेप्ट नहीं करना है और मैन मिस्टर ली आपकी सप्लाई यहाँ से बंद होती है और मिस्टर लोंग हम आपसे आपके फादर की इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर दोनों शौक में हो जाते हैं। पीपी कहती है मैं क्या सोच रही थी जब मैंने चेन से ब्रेकअप किया था, क्या मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ उससे माफ़ी मांगने को। तभी अचानक से फीफी चैन के पैरों के सामने गिर जाती है और कहती है चैन मैं जानती थी कि मैं गलत हूँ। फीफी की दोस्त वहां पर आ जाती है और फीफी को धक्के मार कर अलग करते हैं और चैन से कहती है फीफी एक बहुत ही बेकार औरत है। मिस्टर ली चैन से कहता है मैं नहीं जानता था कि वह आपकी गर्लफ्रेंड है, अदरवाइज मुझे गॉड भी कई गट्स देते तो मैं आपसे पंगा लेने की नहीं सोचता। चैन तभी गुस्से में अपनी कॉफी को टेबल पर रख देता है और मैनेजर से कहता है क्या आपने सुना नहीं कि मैंने इन दोनों को की बाहर धक्के मार कर निकालने को कहा? मैनेजर एकदम स्टैंड वाली पोजीशन में आकर कहता है यस बॉस। सिक्योरिटी आप कहाँ हो? क्या आपने सुना नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तभी सिक्योरिटी और दोनों लड़कियों को वहां से ले जाने लगते हैं। मिस्टर ली जाते हुए कहता है मिस्टर मिस्टर चैन मैं जानता था कि मैं गलत हूँ और जिन कहती है या चैन मुझे प्लेन करने दो। मैनेजर चैन के कानों में कहता है ये मिस्टर लोंग हैं जो कि तियानवे इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के लड़के हैं। ये सुनकर चैन कहता है तो क्या हुआ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तुम छोटे मोटे इन्वेस्टर डर क्यों रहे हो? यह सुनकर मैनेजर जोश में आ जाता है और कहता है सिक्योरिटी इसे भी तुम बाहर धक्के मार कर निकाल दो और इसको ब्लैक लिस्ट कर दो और इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दो। आगे से यह हमारे ऑल आइलैंड होटल में आना नहीं चाहिए। यह सुनकर मिस्टर लोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे टच करने की और सिक्योरिटी तुम दूर हटो। लोंग वहां से जाने लगता है खुद ही और कहता है मिस जिया चलो यहाँ से चलते हैं और दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। मिस्टर चैन अचानक से मन में अपने सोचने लगता है इस समय पर भी वह मिस जिया के बारे में नहीं भूला। इसका मतलब है कि वह मिस जिया को पसंद करता है। तब तो मैं उससे मिस जिया को चुरा लूंगा। और मन में कहता है क्या तब भी उसे अपने ऊपर इतना ही प्राउड रहेगा? तभी अचानक से चैन मिस जिया से कहता है मिस जिया आप यहाँ किसके साथ ब्लाइंड डेट पर हैं? और चलते हुए एक फूल तोड़ता है और कहता है मिस जिया से लुक मुझे देखो मैंने पहले से ही फ्लावर रेडी रखे हैं। वाह तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं बैठती और मेरे से कुछ बातें करती? मैंने देखा था कि तुम मेरे छोटे मोटे जोकों से कार में बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं आपसे सिंसियरली तरीके से प्रॉपरली तरीके से आपसे अपोलोजाइज मांगता हूँ। ये सारी चैन की बातें सुनकर जिया अपने मन में कहती है मैं पर्सनालिटी और स्टाइल के साथ चूज करूँ तो यह मिस्टर मिस्टर चैन ही होंगे। तभी मिस जिया चैन का फुल एक्सेप्ट करती है और कहती है अच्छा है मैं आपको एक चांस दूंगी आपकी गलती को सुधारने का और आप बहुत ही सिंसियर हैं जो कि आपने मेरे से प्रॉपरली तरीके से अपोलोजाइज कर लिया है। ये सारी हरकतें देखकर मिस्टर लोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जिया तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? तुम मुझे एक पागल समझ रही हो और तुम सबके सामने मेरी यहाँ इंसल्ट करने की कोशिश भी कर रही हो। यह सुनकर जिया कहती है मैंने तुमको पहले से ही मने करा था कि तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। मिस्टर लोंग कहता है ओके ठीक है मैं चैंग तुमको टच नहीं कर सकता तो लेकिन मैं इस जिया को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम के साथ बैठी और डिनर किया तुम बहुत बेशरम हो और इसलिए तुम्हारे साथ आगे जो होगा तुम उसके बारे में मेरे से मत कहना। जिया ये सुनकर शौक में हो जाती है। तभी पीछे से चैन जिया को चेयर पर बिठा देता है और कहता है ये ठीक है और कहता है जिया तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से और खाना एंजॉय करो। अगर कोई किसी ने हम साथ बोथर किया तो मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। यह सुनकर जिया कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी अचानक से जिया को मारने आ जाता है और कहता है यू बिच मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक चैन बीच में आकर लोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है
तुम बहुत बेशरम आदमी हो, तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो। अचानक तभी मिस्टर मैनेजर कहता है, कम ऑन सिक्योरिटी, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल दो, और ये बहुत बकवास कर रहा है। तब पता ना कब से सिक्योरिटी भी ये सुनकर कहती है, यस सर। तभी सिक्योरिटी मिस्टर लोंग को बाहर निकालने लगती है, और मिस्टर लोंग जाते हुए कहता है, मैंने तुमसे लड़ाई करने की कोशिश नहीं की थी। मैं अपने डेट को बताकर वापस आऊंगा। यू गाइस, तुम मेरा वेट करना। चैन और जिया अचानक से ड्रिंक को पीने लगते हैं। जिया चैन कहता है, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम चैन है, और मैं बहुत ही सौभाग्य हूँ कि मैं आपके साथ डिनर कर रहा हूँ। ये सुनकर जिया कहती है, मेरा नाम जिया है, और मैं अपना बैड रिव्यू मिटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी बाद में, और हम तब एक फिर फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। यह सुनकर चैन कहता है, नो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो एक स्पेशल याद रहेगी हम दोनों के इनकाउंटर की। और कहता है, चलो हम ड्रिंक करते हैं। और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर आसपास के पीपल कह रहे होते हैं, क्या वह रिच पीपल की एरोगेंस है। उस आदमी ने अचानक से उसकी ब्लाइंड डेट छीन ली जो कि कर रहा था। यह बहुत अच्छा है किसी के पास पैसा होना। अचानक जिया पर शिफ्ट होता है। जिया चैन से कहती है, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। यह सुनकर चैन कहता है, मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके हैं, और मैं अब एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। यह सुनकर जिया कहती है, मेरा होम टाउन साउथ सिटी में था, और मैं अभी करेंटली यहाँ एक लग्जरियस शॉप पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस सिटी पर रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज एक ब्लाइंड डेट पर आई थी। यह सुनकर चैन कहता है, हर किसी को अच्छी लाइफ जीने का मन करता है, इसलिए तुम अपने ऊपर कोई भी शेम को मत सोचो। और हर एक औरत एक मैन पर रिलाई करती है। और अपने मन में कहता है चैन, कंपेयर टू ये जाओ फीफी के कंपेयर में है, बहुत ही अच्छी सिंसियर है, क्योंकि वह उस प्रकार की लड़की नहीं है जो कि सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। ये और जिया कहती है, चलो ये सब ठीक है, चलो हम दोनों ड्रिंक करते हैं, और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिया तो ड्रिंक हो जाती है और कहती है, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे से कार में झगड़ा क्यों किया था, और जब मैं तुम्हारी कार में थी, क्योंकि आज मेरी 2 डेट थी, और उस डेट पर, पहले वाली डेट पर, एक आदमी था जो कि बहुत देखने में अच्छा था, लेकिन उसने डार्क सिनेमा हॉल में अचानक से मुझे किस कर लिया था, इसलिए मेरा मूड बहुत पहले से ही खराब था। जिया की सारी बातें सुनकर चैन कहता है, मुझे लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती थी, तभी तो तुमने उसे किस करने से रिफ्यूज कर दिया। यह सुनकर जिया कहती है, ये कैसे हो सकता है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बस कैसे दिखते हो। मैं तो सोचती हूँ वह किस प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी ही पहली मीटिंग पर ही किस करते हैं। मेरे लिए तो ये अगली मीटिंग पर भी बहुत ज़्यादा आउटरेजियस चला जाता है। यह सुनकर चैन कहता है, किसी कुछ भी नहीं है, ये सब डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पर और फीलिंग पर। फर्स्ट मीटिंग पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर एटमॉस्फेयर और फीलिंग बिल्कुल सही हो। यह सुनकर जिया कहती है, मैं बिलीव नहीं करती, मैं तो सोचती हूँ वह किस प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी मीटिंग पर किस करते हैं। यह सुनकर चैन खड़ा हो जाता है और जिया पास जाकर जिया को किस कर लेता है, और वहां से जाने लगता है, और कहता है, तुम अपना मील को एंजॉय करो और बिल मेरे टेबल पर रख देना, मैं अभी 1208 रूम में जा रहा हूँ। जिया अपने मन में कहती है, उसने मुझे अभी किस किया और मैं अपने आप को रेजिस्ट भी नहीं कर पाई, और मन में कहती है, क्या उसने अभी मुझे रूम नंबर बताया है, क्या इसका मतलब उसने मुझे इनवाइट करा है, मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं अभी क्या सोच रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1208 रूम नंबर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि अभी फ्रेश होकर आया होता है। तभी अचानक से डोर पर कोई नॉक करता है। ये देखकर चैन डोर को खोलने जाता है। चैन के सामने जिया होती है। जिया अचानक चैन को किस कर लेती है। यह देखकर चैन कहता है, तुम जिया क्या कर रही हो। जिया कहती है, मुझे गर्मी फील हो रही है। यह सुनकर चैन कहता है, क्योंकि तुम ड्रंक हो। जिया चैन के एर को टच करती है। यह देखकर चैन कहता है, मैं इसकी और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, और जिया को गोदी में उठा लेता है और कहता है, मुझ पर ब्लेम मत करना, यह सब तुमने ही स्टार्ट किया है, और दरवाजे को किक मार कर बंद कर देता है। और
यह दोनों सिस्टम कर लेते हैं। सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। हमें चैन को दिखाया जाता है जो अभी सोकर उठा होता है। चैन आसपास देखता है, उसे जिया नहीं मिलती और कहता है क्या वह चली गई है, और वह बेड पर से उठ जाता है। उसे टेबल पर एक लेटर दिखता है जो कि जिया ने छोड़ा था। वह लेटर को पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि तुमने रात में बहुत अच्छा काम किया, और जो टेबल का सर्विस चार्ज है मैं यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, और इस मंथ कहीं बाहर मत जाना और अपनी स्ट्रेंथ द्वारा गेन कर लेना, और अगली बार नेक्स्ट मंथ मैं नाइट के लिए पे करूंगी। और यह पढ़ने के बाद चैन कहता है कि वह लड़की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां चैन आया होता है। गाइस, ये जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग वही कंपनी है जहां चैन पहले काम करता था। वह चैन कहता है, हेलो, मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने आया हूँ, मेरा नाम चैन है। यह सुनकर बिल्डिंग का मैनेज बिल्डिंग का मैनेजर आता है और चैन से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो मिस्टर चैन, मेरा नाम जो है और मैं इस बिल्डिंग ऑफिस के मैनेजमेंट का मैनेजर हूँ, और आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट अभी लाता हूँ। यह सुनकर चैन कहता है ठीक है। वहीं पास में दो लेडी होती हैं जो आपस में बात कर रही होती है। पहली लेडी कहती है, जो न्यू बॉस है वह बहुत यंग है, क्या वह एक रिच किड है? दूसरी लेडी, कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है वह स्टाफ और इस रिस्ट्रक्चर को देखने आए हैं या कुछ ऐसा ही। मिस्टर जो चैन के डॉक्यूमेंट लेकर आ जाता है और मिस्टर चैन से कहता है, मिस्टर चैन, आपके सारे डॉक्यूमेंट इस लिफाफे के अंदर हैं, और आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। यह सुनकर चैन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है क्योंकि आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं। मुझे लगता है आप मेरी चीज़ों के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। और कहता है, क्या मैं आप सभी से एक बात पूछ सकता हूँ, क्या आप इस कंपनी को ग्रो करने में मेरी सहायता करेंगे? यह सुनकर मैनेजर जो कहता है, थैंक यू मिस्टर चैन, और कहता है अपने सारे कलीग्स से, एवरीवन, सारे इधर आओ और मिस्टर चैन को हेलो कहो। यह सुनकर वह दोनों लेडी मिस्टर चैन के पास आकर कहती है, हेलो मिस्टर चैन। यह सुनकर चैन कहता है, थैंक यू आप सभी का, आप सभी वापस जाओ और अपना काम करो। और चैन मैनेजर जो से पूछता है, क्या आप मुझे रेंटेड फ्लोर 1550 के रेंट रेंट लोड के बारे में कुछ बता सकते हो? यह सुनकर जो कहता है, ठीक है सर, आप थोड़ी देर रुकें, और जो कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगता है और कहता है चैन से, बॉस यह रही रेंटल इंफॉर्मेशन फ्लोर 15 की। यह सुनकर चैन पूछता है कि इसका रेंट लोड कौन है? यह सुनकर जो कहता है, इसका रेंट लोड मिस्टर जहांग है, जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है इस महीने के आखिर में। यह सुनकर चैन कहता है, अच्छा, इसका मतलब हमें उनसे बात करनी चाहिए और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बातें पूछनी चाहिए। यह सुनकर जो कहता है, ठीक है, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। और जो चैन को लिफ्ट पर ले आता है, और अचानक तभी थोड़ी देर बाद मैनेजर जो के फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है। मैनेजर जो कहता है चैन से, मिस्टर चैन, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन आज मेरा एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है, वह मेरे से रेंट के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। यह सुनकर चैन कहता है, तुम इसको आंसर दे सकते हो, पहले मैं जा रहा हूँ जिंगलोंग फाइनेंस के में। चैन जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग के गेट पर आ जाता है और वहाँ अंदर घुस जाता है और सभी से कहता है, हेलो एवरीवन, यहाँ सभी मुझे बिजी लग रहे हैं। यह सुनकर चैन के कलीग्स कहते हैं, क्या चैन तुम वापस आ गए? तभी चैन के पास एक बंदा आकर कहता है, चैन, तुमने रिजाइन क्यों किया? चलो मेरे साथ चलो, मैं मिस्टर झांस और मिस्टर मैनेजर ली से कहकर तुम्हारी जॉब को दोबारा से लगवा दूंगा। यह सुनकर चैन कहता है, थैंक्स, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और अचानक से चिल्लाकर कहता है, मैं यहाँ अपनी सैलरी को लेने आया हूँ। झांग, तू कहाँ है? जल्दी से बाहर निकल और ऑफिस में छुपना बंद कर। यह सुनकर झांग तभी चैन के सामने आ जाता है और कहता है, चैन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम इस प्लेस को ऐसी जगह समझ रहे हो जहाँ तुम चिल्ला सकते हो? यह सुनकर चैन कहता है, तुम बाहर आ गए, मुझे तो लग रहा था कि तुम
तुम बहुत बाहर आने में बहुत डर रहे हो। क्या तुम्हारे पास वह कमीशन है जो कि तुमने मेरे से छीनी है? यह सुनकर झांग कहता है, क्या तुम कमीशन चाहते हो? यह ठीक है, लेकिन तुम्हें एक अच्छा लड़के की तरह तुम्हें वो जॉब पर वापस आना होगा। और इसके बारे में क्या, अगर मैं तुम्हें 10 मंथ के डील्स के लिए तुम्हें $10,000 दूं, तुम्हें हर महीने कम से कम एक डील को सक्सेसफुल कंप्लीट करना है। यह सुनकर चैन कहता है, अबे तू क्या बकवास कर रहा है? तुमने मेरे से पहले ही क्लियरली 20% कमीशन को कहा था कि अगर मैं वह डील कर दूंगा तो तुम मुझे 20% कमीशन दोगे। यह सुनकर झांग हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ है? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? तुम बस यूं कह रहे हो कि मैंने तुमसे 20% कमीशन को कहा था। क्या अगर मैंने कहा था कि तुम मेरे पास जॉब पर आओ और मैं तुम्हें फ्री में रखूंगा और तुम अपनी लाइफ को मजे से जी सकते हो? यह सुनकर चैन अचानक से कंपनी में अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, कंपनी में सारे एम्प्लॉय ने यह एविडेंस सुना था क्योंकि यह एविडेंस उनके माइंड में है। जांग कहता है, क्या यहाँ कोई है जिसने सुना हो कि मैंने चैन को प्रॉमिस किया था कि अगर वह डील को सक्सेसफुल कंप्लीट कर दे तो मैं उसे 20% कमीशन दूंगा। यह सुनकर सारे एम्प्लॉय घबराने लगते हैं। तभी एक नीले बाल वाला बंदा उठकर खड़ा होता है और कहता है, ऐसा नहीं है मिस्टर झांग, मुझे लगता है कि चैन ने कुछ गलत ही सुना होगा। और चैन यह सभी अपने कलीग्स की बातें सुन करके अपने मन में कहता है, क्या यह सारे पागल हो गए हैं जो कि झांग के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। तभी नीले बाल वाला बंदा चैन के पास आकर कहता है, चैन, मिस्टर झांग एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है और वह बहुत दयालु हैं। अगर तुम उनसे जल्दी से माफी मांग लोगे तो वह तुम्हें काम पर जॉब पर वापस रख लेंगे। यह सुनकर भी जब जांग कहता है, हाँ यह सही है, मुझे तुम्हारा टैलेंट बहुत ही पसंद है। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ, इसे लेकर ज़्यादा इंसेंसिटिव मत होना और तुम अपनी जल्दी से जल्दी अपनी सीट पर जाओ और अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर दो। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ मैनेजमेंट ऑफिस पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के लिए। यह सुनकर यह यह सुनकर सभी ताली बजाने लगते हैं और तभी जान कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि ये बहुत इजी है मेरे लिए? जो एक बॉस है वह बहुत सारे एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है। यह सुनकर नीले बाल वाला बंदा कहता है, हाँ मिस्टर जांग सर, यस सर, यह बहुत ही ठीक है। हम सभी आपके बहुत ग्रेटफुल हैं क्योंकि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म, एक कंपनी प्रोवाइड की है जिससे कि हम सभी अपने टैलेंट को शो करा सकते हैं। चेन जहांग की सारी बातें सुनकर कहता है, यह बहुत अजीब सी बात है, तुम चाहते हो कि मैं जॉब पर वापस आऊं और जबकि कुछ पैसों के लिए, लेकिन जो मैं सैलरी डिजर्व करता हूं वो भी मुझे ना मिले, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ग्रेटफुल रहूं। यह बहुत ही शेमलेस शेमलेस है तुम्हारे लिए। जो भी तुमने अभी मेरे से कहा मैंने वो सभी रिकॉर्डेड कर लिया है। मैं तुम्हारे ऊपर एक केस करूंगा और मुझे तो लगता है कि तुम्हें लो भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। यह सुनकर झांग चिल्लाते हुए कहता है, डोर को जल्दी से बंद क्लोज कर दो और उसका मोबाइल मेरे पास लाओ। नीले बाल वाला बंदा कहता है, यस सर। तभी नीले बाल वाला बंदा डोर को जाकर क्लोज कर देता है। बाहर जो कि मैनेजर जो खड़े होते हैं वह डोर को क्लोज होते हुए देखकर कहते हैं, ये अचानक से डोर क्यों क्लोज हो गया? क्या हमारे नए बॉस के साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा है कंपनी के अंदर? जहाँ झांग चैन से कहता है, अगर तुम रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। झांग को बहुत गुस्सा आ जाता है जिसके कारण वह अपने पास रखा कंप्यूटर को तोड़ देता है और कहता है, चैन, सभी ने देखा है कि ये कंप्यूटर को तुमने तोड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी काट ली है। यह सुनकर चैन गुस्से से बोलता है, मैंने अभी भी रिकॉर्ड ऑन रखी है और जो तुमने सब कुछ किया है ये रिकॉर्ड का है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और चैन बोलता है, फ़ोन में एक फीचर होता है क्लाउड बैकअप, अगर तुम मेरे मोबाइल को में फ़ोन डाटा डिलीट भी कर दो, ये वापस से बैकअप हो जाएगा। यह सुनकर जहां गुस्से से बोलता है, तुम एक लो लाइफ के कचरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीक्रेटली रिकॉर्ड करने की? तुम बहुत बेशरम हो। तभी उन दोनों के बीच में नीले बाल वाला बंदा आकर बोलता है, मिस्टर चैन, तुम क्या बातें कर रहे हो हमसे बकवास?
तुम नॉनसेंस जैसी बात कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें पीटना चाहिए और फिर फाइल को तोड़ देना चाहिए? और जब पुलिस आएगी तो हम सभी कह देंगे कि तुम हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तभी अचानक डोर पर कोई नॉक करता है। झांग यह सुनकर डोर को खोलने चला जाता है। डोर के सामने मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर जो को देखकर झांग कहता है, मैनेजर जो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं अभी नीचे ही आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के लिए। मैनेजर जो यह सुनकर बोलता है, मैं यहाँ मिस्टर चैन को देखने आया हूँ। तुमने मिडल दिन में क्यों डोर को बंद रखा है? क्या तुम मिस्टर चैन के साथ कुछ गलत कर रहे हो? यह सुनकर झांग बोलता है, मिस्टर चैन? कौन मिस्टर चैन? मैनेजर जो कहता है कि जो हमारे सामने खड़े हैं वही मिस्टर चैन है और वह इस बिल्डिंग के नए बॉस हैं। क्या तुमने उनके साथ कुछ गलत किया है? यह सुनकर झांग बोलता है, क्या न्यू बॉस? वह इस बिल्डिंग के नए बॉस हैं। तभी अचानक से मैनेजर जो चैन के पास जाकर कहता है, मिस्टर चैन, क्या क्या चल रहा है? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं अपने क्लाइंट के साथ कुछ बातें कर रहा था। यह सुनकर चैन बोलता है, ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैनेजर जो, तुम सही समय पर आए हो यहाँ। तभी तभी जहांग बोलता है मैनेजर जो से, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जब तुमने इसे न्यू बॉस कहा? मैनेजर जो कहता है, रिकॉर्डिंग के लो के रिकॉर्ड में कि इन्होंने यहाँ इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए $2 बिलियन पे किए हैं और अब से ये इस बिल्डिंग के नए ओनर हैं। ये हमारे न्यू बॉस हैं। यह सुनकर झांग और झांग के एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं। झांग कहता है अपने मन में, क्या वह हमारे क्या वह हमारे कंपनी में काम नहीं करता था पहले? क्या वह एक रिच किड है जो कि अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था? अ, तभी तो कल इसने जॉब छोड़ी और आज इसने यह बिल्डिंग खरीद ली। यह तो मुझे पक्का एक क्लियर रिवेंज लग रहा है। तभी नीले बाल वाला बंदा मैनेजर जो के कान में कहता है, मैनेजर जो, क्या क्या यह पॉसिबल भी है कि इस बंदे ने ये बिल्डिंग खरीद ली? क्या ये एक गलतफहमी तो नहीं है कि इन दोनों के नाम सेम हो, जिसकी वजह से आप इसे हमारा नया बॉस बता रहे हैं? यह सुनकर मैनेजर जो भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अंधा समझ रहे हो कि मैं अपने बॉस को भी नहीं पहचान सकता तो मैं किसे पहचानूंगा? तभी मैं झांग का रुख बदल जाता है और वो चैन के पास जाकर कहता है कि चैन, मिस्टर चैन, आप गुस्सा मत हुइए, हमारे साथ कुछ गलतफहमी थी। यह सच है कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मुझे पनिश करना चाहिए। तो क्या ऐसा ऐसा है कि मुझे आपको डबल सैलरी का डबल पे करना चाहिए, जिससे हम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए? क्या यह सही है? मैनेजर जो चैन से कहता है, क्या यह सही है कि आप यहाँ पहले काम करते थे? यह सुनकर चैन बोलता है, हाँ, मैं पहले यहाँ काम करता था। मैनेजर जो गुस्से से झांग से बोलता है कि तुमने इनके साथ कुछ गलत किया था क्या? इसलिए वह तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें अब रेंट से ज़्यादा ट्रिपल फीस पे करनी पड़ेगी और अब से हम तुम्हें रेंट फ्लोर पर नहीं देंगे। जो कि सारी बातें सुनकर चैन कहता है, क्या यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? तब तो इस रिकॉर्डिंग को सुनो। और चैन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिसके कारण सभी रिच झांग की बातें सुन लेते हैं जो जो उसने चैन के साथ किया। तभी अचानक झांग ये घबराते हुए चैन के पास आकर कहता है, मिस्टर चैन, आप मेरी बात सुने, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आप हमें जाने दो। तो मैं आपको कमीशन का 3 टाइम्स पे करूँगा और आप इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो तो हम आपने आपस की बात सेटल कर लेंगे। चैन कहता है, मैं और नहीं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। यह बोलकर चैन जाने लगता है और कहता है, मैनेजर जो, ये मैटर मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम श्योर करना कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। तुम समझ गए हैं? मैनेजर जो कहता है, आप चिंता ना करें मिस्टर चैन, मैं इस
इस मैटर को प्रॉपरली हैंडल करूंगा। यह सारी बातें सुनकर झांग घबरा जाता है और कहता है, मिस्टर चैन, आप रुक जाएं। और चैन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मिस्टर चैन, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि मैं हार मानता हूं, फिर भी आप मुझे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप मुझे कुछ जाने का एक मौका तो दें, तो मैं आपको पक्का यकीन करूंगा, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। तभी चैन हंसते हुए कहता है, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ जो कि अपने एनिमी को छोड़ता नहीं है, और मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा इस बिल्डिंग से। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। और जब ही जांग गुस्से से कहता है, इसका मतलब है तुम मेरे साथ नेगोशिएबल नहीं करोगे? चैन कहता है, तुम कौन हो जो कि तुम मेरे साथ डिस्कस कर सको? और तभी झांग सभी से कहता है, सभी तुम मेरी बात सुनो, इस अगर तुमने मिस्टर चैन का मोबाइल छीन लिया तो मैं तुम्हें 50,000 युआन दूंगा, एक साथ, अपने हाथों हाथ। यह सुनने के बाद भी कोई एम्प्लॉय नहीं उठता है। झांग अपनी बात को बदलते हुए कहता है, अगर तुम उसके मोबाइल को छीन कर मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें इमीडिएटली 1 लाख युआन दे दूंगा और तुम्हारी सैलरी को डबल कर दूंगा। यह बस सुनकर चैन झांग के पास आकर कहता है हंसते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वर्ड अब कुछ अहमियत भी रखते होंगे? जब तुमने मुझे कमीशन देने का वादा किया था जो कि मैं डिजर्व करता था, उस प्रॉमिस को भी तुमने नहीं रखा। क्या तुम सोच रहे हो कि ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी बातों में फिर से आ जाएंगे? दूसरी ओर मैनेजर जो ऑफिस में फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी को 5th फ्लोर पर एक बार भेज दो। 10 मिनट बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो दोनों लेडी भी आ जाती हैं। तभी पहली लेडी कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? मैनेजर जो ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? दूसरी लेडी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, और सारे सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ आए हैं। क्या मिस्टर झांग ने मैनेजर जो को ऑफेंड कर दिया है? तभी सारे सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर झांग को घेर लेते हैं चारों ओर से। तभी मैनेजर जो आकर पास में बोलते हैं, अब आओ मेरे सामने, जो मिस्टर चैन को हाथ लगाने की हिम्मत करता है मैं उसे देख लूँगा। झांग ये सब देखकर घबरा जाता है और अपने टॉवल से अपने चेहरे को साफ करने लगता है और कहता है, वो मैनेजर जो। तभी मिस्टर चैन बीच में आकर बोलता है, मैनेजर जो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम इसे देख लेना। मैनेजर जो हंसते हुए कहता है, आप चिंता ना करें मिस्टर चैन, मैं पक्का श्योर हूँ कि आप मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तभी चैन अनाउंसमेंट करता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो भी मिस्टर झांग का जो बिजनेस था अब वह डेफिनेटली बर्बाद होने जा रहा है। जबकि ये बर्बाद हो रहा है तो आप अपने मैटर को भी इससे सेटल कर सकते हैं, और हालांकि जब यह बैंकरप्ट हो जाएगा तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी में सारे एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं और पहला एम्प्लॉय कहता है, हाँ मिस्टर झांग ने हमारे से फोर्सफुल्ली ओवरटाइम करवाया था और उसने हमारे ओवरटाइम के पैसे भी पे नहीं किए थे, और वह हमेशा हमारे से अजीब से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता था। और नीले बाल वाला बंदा भी खड़ा होकर बोलता है, हाँ हाँ, वह हमारे बोनस को भी कम कर देता था और बिना रीज़न के, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं हमेशा इससे नफ़रत करता हूँ, लेकिन मैं इसे कभी मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं इसके अंडर वर्क करता था। यह देखकर नीले वाले बंदे को मिस्टर झांग गुस्से से बोलता है, लियुआन, तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वह नीले बाल वाला बंदा चैन के पास आकर बोलता है, मिस्टर चैन, हमारे इस केस को रिपोर्ट कर देंगे का श्योर हूँ कि मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूँ और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नीले बाल वाले बंदे को ऐसा करते हुए देखकर चैन अपने मन में कहता है, यह पक्का एक डॉग लिकर है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जिंगलोंग फाइनेंस कंपनी को बंद कर दिया जाता है और झांग चैन से जाते हुए कहता है, चैन, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर चैन कहता है, तुम सिर्फ हो जिसने अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद किया है, इसको किसी और पर ब्लेम मत करो। और दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तुम क्या समझे, तुम एक बॉस हो तो तुम्हें इनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये और तभी चैन बाकी एम्प्लॉय के पास जाकर कहता है, अटेंशन एवरीवन, मैं यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खोलने जा रहा हूँ
और मैं अभी भी इस ऑफिस का यूज़ करूँगा, तो तुम में से कोई भी यहाँ वापस काम करना चाहता है तो वह मुझे बता दे। यह सुनकर बाकी एम्प्लॉय हाथ खड़ा करने लगते हैं। एक चश्मे वाला बंदा बोलता है, मिस्टर चैन, मैं यहाँ वर्क करूँगा। और नीले बाल वाला बंदा भी कहता है, मिस्टर चैन, मैं भी। यह सुनकर चैन कहता है नीले बाल वाले बंदे से, लीवान, क्या तुम झांग के लॉयल नहीं हो? तो तुम्हारा इस मेरे से बात करने का क्या पॉइंट है? और तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है। यह सुनकर नीले बाल वाला बंदा रोते हुए मिस्टर चैन के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर चैन, अगर मैं यहाँ से लेबर एट्रीब्यूशन में चला जाऊंगा तो मैं झांग पर नज़र रखूंगा आपके लिए। यह सुनकर चैन कहता है, अगर तुम वहाँ चले जाओगे और झांग को मार भी दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ कंपनी में काम नहीं दूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। और चैन कहता है, आधे महीने में यहाँ बहुत सारे काम चालू हो जाएंगे, फिर आप यहाँ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और अब से इस कंपनी का मैनेजर जूलियो है। सारे एवरीवन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इस समय आपके लिए कुछ हॉलीडे है, आप घर पर जाकर रेस्ट करें और तब तक करें रेस्ट जब तक आपको नोटिस नहीं आ जाता है कंपनी की तरफ से। फिर आप फिर वापस आकर आप अपना काम प्रॉपरली तरीके से कर सकते हैं। मिस जू चेन के पास आकर कहती है, बॉस, तुमने मुझे मैनेजर बना दिया है, लेकिन मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे लगता है मैं बहुत सारी मिस्टेक करूंगी। यह सुनकर चैन कहता है, कोई बात नहीं, एक इन एक्सपीरियंस बंदा ही एक्सपीरियंस गेन कर कर एक्सपीरियंस बंदा बनता है। यह सुनकर मिस जू कहती है, बॉस, आप चिंता ना करें, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और अपने वर्क को ईमानदारी से करूंगी।